हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है एक्स, वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2016 को जेड ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया। सब आवश्यक समायोजनाओं के पश्चात जेड का फर्म की ओर 9,900 रुपये निकलता था। ₹1900 उसे 1 जनवरी 2012 को भुगतान कर दिए गए और शेष रकम उसके ऋण खाते में अंतरित की गई। देखिए 9,900 रुपये उसको देने थे, लेकिन 1,900 रुपये का पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें कितने रुपये देने हैं? उसे 8,000 रुपये देने हैं, जिसका भुगतान 4 अर्धवार्षिक किस्तों में ब्याज सहित करने का निश्चय किया गया। यानी 8,000 रुपये टोटल देने हैं, लेकिन वो कैसे देने हैं? 4 बार देने हैं, 4 इंस्टॉलमेंट में देने हैं। तो अगर हम 8,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने रुपये आएंगे? 2,000 रुपये, यानी एक इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये की होगी। ठीक है, अब अदत्त रकम पर 6% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज दिया जाता था। तो पहले साल तो पूरी रकम पर ब्याज दिया जाएगा, अगले साल मतलब जो होगा ब्याज की रकम जो निकलेगी वो पूरी 8,000 रुपये निकलेगी। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट ईयर जो वो निकलेगी ब्याज की रकम, वो बैलेंस रकम पर निकलेगी। तो देखिए इसमें हमें क्या कह रहा है? जेड का ऋण खाता पूर्ण होने तक बनाइए। तो हमें क्या बनाना है? जेड लोन अकाउंट बनाना है। कितना? 4 वार्षिक किस्तों तक का। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए पहले जो हमारा बैलेंस बचा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि 9,900 रुपये जेड को पेमेंट करना है, लेकिन 1,900 रुपये का हमने पेमेंट कर दिया था। तो हमारे कितने बचे? 1 जनवरी 2016 को हमारे कितने बचे हैं? हमने यहाँ लिख दिए बाई जेड कैपिटल 8,000 रुपये, क्योंकि 9,900 में से जब हम 1,900 रुपये निकाल देंगे तो हमारे कितने बचेंगे? 8,000 रुपये। ठीक है, अब हम इस पर पूरी रकम पर इंटरेस्ट लगाएंगे। बाई इंटरेस्ट 8,000 रुपये, और कितना परसेंट है इंटरेस्ट की रेट? 6% की दर से कह रहा है, लेकिन हमें अर्धवार्षिक देनी है, तो हम 6 महीने का निकालेंगे तो हमारा कितना आया? 240 रुपये आया। ठीक है, ये कब आया? तो 1 जनवरी, ये आया 30 जून को। 1 जनवरी 30 जून। ठीक है, ये कब आया? 30 जून को है, यहाँ पे हम 30 जून लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर दूसरा इंटरेस्ट इसको, अब फिर हम क्या करेंगे? इसको पेमेंट देना है हमें 30 जून को, 30 जून लिख देंगे यहाँ पे। तो टू कैश अकाउंट 2,000 रुपये, क्योंकि 4 वार्षिक किस्तों में देना है। मैंने आपको बताया कि 8,000 रुपये का पेमेंट देना है, लेकिन 4 वार्षिक किस्तों में देंगे। तो 8,000 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो एक किस्त हमारी 2,000 रुपये की आएगी। तो टू कैश अकाउंट 2,000 रुपये, और इसमें प्लस हमने इंटरेस्ट की रकम जोड़ दी। कौन सी? ये वाली। ठीक है, तो हमें कितना पेमेंट दे दिया? 2,240। अब देखिए, अब देखो हमने क्या किया कि जो 8,000 में से ये इस वाले 8,240 में से ये वाले हमने पैसे घटा दिए। ठीक है, तो हमारे कितने बचे? 6,000 बचे। 6,000 का फिर हम 6% निकालेंगे, क्योंकि एक साल का मतलब एक साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट देंगे। तो हमने क्या किया कि इस 8,240 में से 6,240 रुपये हमने घटा दिया, तो हमारे कितने बचे? 6,000 बचे। 6,000 का 6% और 6 माह का, तो हमारे कितना आ गया? 180। ठीक है, फिर हमने पेमेंट कितना करा? तो अब हमें दूसरी इंस्टॉलमेंट कितनी देने की है? 2,000 और प्लस 180। तो 2,180 हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसको और इसको टोटल को जोड़ लिया, तो हमारा कितना आ गया? 8,420। इस टोटल को हम यहाँ लगे 8,420, और इसमें से जब हमने ये वाली दोनों रकम निकाली तो हमारा कितना बचा? 4,000 रुपये का बैलेंस बच गया। ठीक है, इस बैलेंस को हम कहाँ ले गए? इस बैलेंस को हम यहाँ ले गए बाई बैलेंस BD। फिर हमने इंटरेस्ट लगाया इस पर 4,000 का, 6% और 6 माह का, तो हमारा कितना आया? 120 रुपये। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब 120 में से फिर हमें तीसरी इंस्टॉलमेंट फिर हमारी 2,000 रुपये की, तो ये वाली देखिए 2,000 तो ये हो गई इंस्टॉलमेंट, और 120 रुपये हो गए हमारे ये वाले इंटरेस्ट के। ठीक है,
तो अब 4120 में से हमने 2120 का पेमेंट कर दिया, तो हमारे कितने बचे, 2000 बचे। तो 2000 हमने फिर यहाँ लिखा, फिर 6% की दर से ब्याज लगाया और 6 माह का लगाया, तो कितना हो गया, 60 रुपये। ठीक है, तो अब हमें कितने देने हैं पेमेंट में, 2000 + 60। तो अब देखो, अब इनका जब हम टोटल लगाएंगे तो देखिए हमारा इन दोनों का टोटल, ये भी हमारा इतना हो गया और ये भी हमारा इतना हो गया। ठीक है, 4180, यानी दोनों का टोटल हमारा मिल गया, यानी पेमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा लोन अकाउंट था, बहुत ही सिंपल था। 4 वार्षिक किस्तों में निकालना है 6% की दर से और 6 माह का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।